हेलो बच्चों, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। और ये स्फीयर याद रखना नॉन कंडक्टिंग रहेगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो 3 डिफरेंट केसेज में कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह से हम लोग स्फेरिकल सेल यानी हॉलो स्फीयर के लिए कैलकुलेट किए थे, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं पहला केस हमारा क्या रहने वाला। केस 1 हमारा रहेगा एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो चलिए देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सॉलिड स्फीयर को कंसीडर कर लेंगे। देखिए ये येलो कलर वाला जो आपका स्फीयर दिख रहा है ये हमारा चार्ज स्फीयर, ये हमारा क्या है, चार्ज स्फीयर, ठीक है ना। इस स्फीयर का रेडियस हम कितना मान लेंगे, कैपिटल आर। ध्यान देना है, रेडियस जो होगा स्फीयर का वो कितना मान लेंगे हम, कैपिटल आर मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। और मान लिया जाएगा कि इस स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज का वैल्यू हमारा कितना है, क्यू है। चार्ज का वैल्यू कितना है, क्यू। तो ये चार्ज क्यू हमारा स्फीयर पे यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। अब मान लेंगे हम कि स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पी कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे जो सरफेस कहां से पास करना चाहिए, पॉइंट पी से। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि आर रेडियस वाला, स्मॉल आर रेडियस वाला एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया जो कि पास कर रहा है आपका कहां से, पॉइंट पी से, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ इस गॉसियन सरफेस से पास करने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, यदि हम कैलकुलेट करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गॉसेज कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोज्ड सरफेस है जो कि गॉसियन सरफेस का काम कर रहा है, ये वाला हमारा याद रखना क्या है, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जो है सो कि इस स्फीयर को घेर ले रहा है, दैट मींस गॉसियन सरफेस द्वारा इनक्लोज किया गया चार्ज हमारा क्या रहेगा, क्यू रहेगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इस डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए इंटू डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए थीटा की वैल्यू को समझने के लिए हम पॉइंट पी के अराउंड में गॉसियन सरफेस के एक छोटे से एलिमेंट को ले लेंगे जिसका एरिया क्या मान लेंगे, ds। तो सिंपल सी बात है कि इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं इसी एलिमेंट के हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी सरफेस की जो एरिया वेक्टर होती है वो ऑलवेज उसी सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस स्फीयर के पास जो चार्ज है हमारा वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्फीयर जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर क्या रहेगा, रेडियली आउटवर्ड। वैसे भी आपको हम पढ़ा चुके हैं कि चार्ज बॉडी के ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे कहा इसी लाइन पर होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ई और डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यार थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाता है, यानी केवल इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे हम तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे ई हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। अब सोच रहे होंगे कि सर ई कैसे कांस्टेंट होगा। तो देखिए ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर है इस स्फीयर के सरफेस से इस गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट का डिस्टेंस हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ये वाला जो डिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगा गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो ई को मैंने क्या किया, यहाँ पे बाहर कर दिया। अब देखेंगे आगे क्या होगा, समझिए। बट यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ds है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर के, जो कि इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और अब चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट। और देख लीजिए e की वैल्यू अब निकालेंगे हम यदि यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएंगे, आर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को कैलकुलेट करने का, जो कि आप देख रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस से कहां है हमारा, बाहर, ठीक है ना। अब सेकंड केस हमारा क्या रहने वाला है, देखेंगे। केस सेकंड हमारा क्या होगा, केस सेकंड होगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी ये पॉइंट पी हमारा जब स्फीयर के सरफेस पे लाइज करेगा तब क्या होगा। तो देखिए, तो सरफेस पे जब लाइज करेगा फिर, तो सिंपली देख लीजिए पॉइंट पी यहाँ पे सरफेस पे आ जाएंगे। तो अब जो हम कहीं ना कहीं गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे वो हमारा यही होगा, ओपी ये रेडियस पे। अब मान लिया जाए कि गॉसियन सरफेस जो इमेजिन करेंगे आप, ये गॉसियन सरफेस फिर कहीं ना कहीं इस पूरे स्फीयर को क्या करेगा, इनक्लोज कर लेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो पॉइंट कहाँ ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस पे ही ले रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस अब कहीं ना कहीं स्फीयर के रेडियस के इक्वल होगा, यानी वो गॉसियन सरफेस फिर से इस स्फीयर पे जो टोटल चार्ज था उस चार्ज को इनक्लोज कर लेगा। तो कहीं ना कहीं सरफेस पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन में यदि स्मॉल आर को हम रिप्लेस कर दे कैपिटल आर से, तो फिर गॉसियन सरफेस करें स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर हम सरफेस पे निकालेंगे तो ऑन द सरफेस अगर हम बात करें तो ये स्मॉल आर जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएंगे, कैपिटल आर के। और देखिए ई की वैल्यू यदि आप लिखना चाहेंगे फाइनली तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया कहाँ, स्फीयर के सरफेस पे। केस 3 हमारा क्या है, अब देखेंगे। केस 3 होगा इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो देखिए अब इनसाइड द स्फीयर आएंगे तो अब मान लिया जाए कि ये पॉइंट पी हमारा कहाँ लाइज करेगा, सपोज डेट यहाँ पे लाइज करेगा। तो पॉइंट पी जब हमारा यहाँ पे लाइज करेगा तो अब देखिए, अब जो आप गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे वो गॉसियन सरफेस कहीं ना कहीं हमारा फिर अब का हो, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि इस गॉसियन सरफेस जो ये हमारा पॉइंट पी आ गया इनसाइड, तो ये जो ओपी है, अब नया पोजीशन ओपी का देख रहे हैं, इसका रेडियस हम कितना मान ले रहे हैं, आर डैश मान ले रहे हैं। तो अब देखिए तो क्या इस सिचुएशन में ये गॉसियन सरफेस स्फीयर के टोटल चार्ज को इनक्लोज कर पाएगा, नहीं करेगा, क्योंकि स्फीयर पे टोटल चार्ज हमारा कितना था, क्यू था। यानी अब देखिए यहाँ पे गॉसियन सरफेस का जो एरिया है वो कम हो गया, क्योंकि पॉइंट पी हमारा लाइज कर रहा है कहाँ, स्फीयर के भीतर। तो सिंपल सी बात है कि ये जो गॉसियन सरफेस हमारा चार्ज को इनक्लोज करेगा, वो चार्ज का वैल्यू कहीं ना कहीं क्यू से क्या होगा, लेस देन होगा। तो यदि गॉसियन सरफेस द्वारा इनक्लोज किया गया हम चार्ज को निकाल ले, तो फिर इनसाइड द हम किसी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब भीतर किसी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा ये कितना चार्ज को इनक्लोज करेगा सो निकालेंगे। तो चार्ज इनक्लोज बाय यदि हम गॉसियन सरफेस निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि गॉसियन सरफेस जो अब चार्ज को इनक्लोज करेगा उस चार्ज को हम डिनोट कर ले रहे हैं किससे, क्यू डैश से, क्योंकि क्यू तो हम पहले से मान चुके हैं टोटल चार्ज। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे निकालने के लिए, गॉसियन सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज करेगा वो चार्ज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये वाला नया वाला जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके वॉल्यूम से। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यदि निकालेंगे तो देखिए पहले वाले स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना था, क्यू, और उसका वॉल्यूम यदि हम निकालेंगे तो 4/3 पाई क्या हो जाएंगे, आर क्यू, ठीक है ना। और इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना हो जाएंगे, देखिए 4/3 पाई
आर डैश का क्यूब, ठीक है ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो देख लीजिए क्यू डैश की जो वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू आर डैश का क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा हमारा आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस जो है आर डैश रेडियस वाला, ये कितना चार्ज को इंक्लोज किया मैंने पता कर लिया, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अगर देख लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की फॉर्मूला तो आपको मालूम है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज यहाँ पे क्यू डैश लिखाएगा और डिस्टेंस आर डैश का हम स्क्वायर लिखेंगे। किसका स्क्वायर लिखेंगे, आर डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। देख लीजिए तो ये आर डैश का स्क्वायर हो गया, और ई का वैल्यू यदि हम निकाले तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह Q1 कह रहे हैं, सॉरी Q डैश की जगह Q डैश की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो Q इंटू आर डैश का क्यूब अपॉन क्या हो जाएंगे हमारे पास आर क्यूब, और इंटू ये हमारा आर डैश का जो स्क्वायर है। अब देखेंगे क्या होगा, ये आर डैश का क्यूब था, आर डैश का स्क्वायर था, यानी फाइनली हम इसको E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब, और इनटू में चाहे तो क्या लिख सकते हैं आर डैश। तो ये हमारा हो गया फाइनल फॉर्मूला। जब पॉइंट P स्फीयर के भीतर किसी पॉइंट पर लाइज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का। तो ये भी केस 3 देखा जाए तो काफी सिंपल है। हमको पहले गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को इंक्लोज करेगा